हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा और भाग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन बच्चों को आज भी दशमलव समझ में नहीं आती, सवाल में लगाई कहाँ जाती। उन्हें जोड़ घटाना में समझ में आती तो गुणा में समझ में नहीं आती, जब गुणा में समझ में आती तो भाग में समझ में नहीं आती कि दशमलव कहाँ लगाई जाती। तो आइए बच्चों, आज की जो मैथ की क्लास है ना, उसमें अपन इन सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए गणित अगर आपको मजबूत करना है, गणित अगर आपको फुल मजबूत करना है ना, तो आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखना ही होगी। ये क्या है? गणित की नींव है। अगर आप अच्छी तरीके से सीखते तो हर सवाल में आपने देखा होगा, या भिन्न के जोड़ हो, या भिन्न के घटाना हो, भिन्न के गुणा हो, या सरलीकरण हो, कोई भी सवाल हो उनमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो होते ही हैं। उनसे ही सारे सवाल सॉल्व होते हैं। तो ये बेस है, ठीक है, नींव है गणित की। अगर आपको इस नींव को मजबूत करना है तो इन सबको सीखना ही होगी, और साथ साथ में आपको टेबल भी बहुत अच्छी तरीके से सीखना होगी। तो आइए जो सबसे पहला सवाल है उसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या है सवाल, 0 और 5। अब इसे जोड़ना है तो अपन किस तरीके से जोड़ेंगे बच्चों? बैक साइड से जोड़ेंगे इस सवाल को, पीछे की साइड से। तो देखिए 0 में अगर आप 5 जोड़ोगे, मैं आपको बता दूं तो क्या होगा बच्चों? 5 ही आएंगे ना। 0 में आप 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से अपन यहां लिख देंगे बच्चों क्या? 5। ठीक है। अब 5 में 7 जोड़ोगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता 5 में 7 किस तरीके से जोड़ते हैं। तो बच्चों उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? लाइन खींच के जोड़ लेंगे। इसमें घबराने वाली बात नहीं। आप क्या करोगे? लाइन खींचोगे इस तरीके से। देखिए पहले 5 लाइन, 1 2 3 4 5, फिर 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब इन लाइनों को काउंट कर लोगे, गिन लोगे। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। कितनी लाइन होगी बच्चों? 12। अब ये 12 क्या है? 2 नंबर्स हैं, तो एक नंबर्स को अपन क्या कर देंगे? पीछे उतार देंगे बच्चों। कितने? पीछे उतार देंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। और एक को क्या करेंगे बच्चों? कैरी कर लेंगे। कहां पर? यहां पर। ठीक है, इस तरीके से आपको कैरी करना है। ठीक, अब कैरी करने के बाद एक को यहां पर जोड़ देना है साथ में। तो 7 और 1 होते हैं बच्चों 8, और 8 और 5 होते हैं कितने बच्चों? 13। 13 क्या है? 2 नंबर्स हैं, तो आप 3 लिख दोगे, एक को फिर कैरी कर लोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप जोड़ोगे। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 3 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 8। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर। अब बच्चों इसमें दशमलव कहां लगाओगे आप? तो आप दशमलव लगाओगे दशमलव के नीचे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, आइए अपन क्या करते हैं? घटाना। ठीक बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल HL मैथ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों, आइए जो घटाना का सवाल है ना उसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों 5 में से 5 घटाना है। ये उस प्रकार से है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आपके पास 5 टॉफी हैं, अगर आपने 5 में से 5 खा ली तो आपके पास क्या बची बच्चों? 0। कोई भी बच्चा बता देगा छोटे से छोटा कि अगर वो 5 ही टॉफी खा ले तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0। बच्चों अब 2 में 7 जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे? बगल में से एक उधार ले लेंगे। एक उधार ले लेंगे तो अब इधर कितने हो गए बच्चों? 12। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। और इधर बचा बच्चों क्या? 1। ठीक है, अब बगल में एक उधार दे दिया दोनों, तो इधर हो गए 12। अब 12 में 7 माइनस करिए, तो आप यहाँ 12 लाइन खींच लीजिए। तो खींचिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। अब इनमें से 7 लाइन हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। कितने बचे बच्चों? गिन लीजिए। 1 2 3 4 5। ये अपन ने क्या लिख दिया बच्चों? 5। ठीक है, अब इधर क्या बचा था बच्चों? 1। ये मैंने ऊपर लिख रखा, तो 1 में से 8 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बगल वालों से फिर उधार लोगे, तो कितने हो जाएंगे? इधर 11। अब 11 में से आप 8 माइनस कर दीजिए। यहां लिख के देखिए बच्चों, 11 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से आप 8 लाइन हटा दीजिए। 1 2 3 4 6 7 8। कितनी बची बच्चों? 3। तो इधर लिखोगे 3।
अब बगल में एक उधार दे दिया तो इधर कितने बचे बच्चों 6। अब 6 में से 2 माइनस करोगे, अब लाइन खींचने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीख गए। 6 में से 2 माइनस करोगे तो बचेंगे बच्चों 4। इधर कितने बचे थे बच्चों 6, क्योंकि बगल में अपन ने एक उधार दे दिया था तो इधर कितने हो गए थे 11। ठीक है, इधर बचे थे 6। जब 6 में से 2 माइनस करोगे बच्चों कितने बचे 4। यही आपका क्या है बच्चों आंसर। अब इसमें आप सीख गए हो दशमलव कहाँ लगाना है, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। आइए अब सीखते हैं अपन क्या गुणा। ठीक है, गुणा में दशमलव कहाँ लगाते हैं बच्चों। अब 3 का गुणा आप किस में करोगे 5 में करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है 5 बार। तो पढ़िए 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 3 5 15। अब 15 क्या है बच्चों 5, एक को कैरी कर लिया अपन ने। ठीक, इस तरीके से। अब 3 का गुणा अपन कितनी बार पढ़ना है 7, 3 में गुणा करना है 7 का। तो देखिए 3 की टेबल पढ़िए 7 बार, 7 3 21, कितने हो गए बच्चों 21, 21 और 1 22। ठीक, 22 की 2 हासिल की 2, 2 को कैरी कर लिया। अब बच्चों 3 की टेबल कितनी बार पढ़ना है 4 बार। तो पढ़िए आप 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 12 और 2 कितने होते हैं बच्चों, अभी जोड़ना सिखाया था 14, 14 की 4, एक को क्या करा बच्चों कैरी किया। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। अब 3 की टेबल 2 बार पढ़ना है। पढ़िए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। बच्चों अब इसमें आप दशमलव कहाँ लगाओगे, देखिए बच्चों 2 संख्या छोड़ के ना आप दशमलव यहाँ लगाओगे, क्योंकि अपन ने 2 संख्याओं में पहले गुणा किया फिर 2 संख्याओं में बाद में किया। तो आप दशमलव कहाँ बिठा दोगे, यहाँ बिठा दोगे। तो आपका यही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, कहाँ बिठा दोगे आप, यहाँ पर बिठा दो, क्योंकि आपने 2 संख्या छोड़ के गुणा किया है। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 नंबर छूट गए तो अपन बीच में दशमलव लगा देते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आता। आपका अगर इधर 2 संख्याएं हैं और इधर 3 संख्याएं हैं तो आप 3 संख्याएं छोड़ के दशमलव लगाओगे। ठीक है, अब बच्चों आइए अपन सीखते हैं क्या दशमलव वाला भाग। इसमें दशमलव कहाँ लगाई जाती है। तो देखिए बच्चों भाग करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, टेबल की। ऐसे गुणा में जरूरत पड़ी है। तो देखिए 9 से अपन भाग देंगे किस में 6 में। तो 9 से 6 में भाग जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए छोटी संख्या ली है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी 9 बड़ा है और 6 छोटा है। अपन को ऐसी टेबल पढ़ना होती है या तो इसके बराबर आना चाहिए 6 के, या इससे कम आना चाहिए 9 की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इस कंडीशन में 2 संख्या ले लेंगे बच्चों। जब एक संख्या में भाग नहीं जाता तो अपन 2 संख्या ले लेंगे। तो 9 की टेबल इतनी बार पढ़िए 67 के बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। पढ़िए 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, 9 8 72 ज़्यादा और 9 7 63। कितनी बार गया बच्चों 7 बार। आप 7 यहाँ लिखोगे। ठीक है, 7 बार भाग दिया। अब इसे माइनस कर लोगे। अब 7 में 3 जाएंगे बच्चों, कितने बचे 4। अभी मैंने सिखाया था ना आपको माइनस करना। ठीक है, अब 6 में 6 गए बच्चों, कुछ नहीं। आप क्रॉस लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो भाग में। ठीक है, या 0 लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। अब बच्चों क्या करते हो, इस 9 को इसके नीचे लाओगे। क्लियर। अब बच्चों 9 से अपन को भाग देना किसमें 49 में, या तो इसके बराबर आ जाए इससे थोड़ा सा कम आ जाए। ऐसी टेबल पढ़ना है 9 की। तो पढ़िए 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 के 54, 54 ज़्यादा और 9 5 45। कितनी बार बच्चों 5 बार। इस तरीके से बच्चों टेबल पढ़ी जाती है। या तो इसके बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं इसे माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 5 गए बच्चों 4। ठीक है, अब बगल में क्या है बच्चों 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ नहीं। ठीक है, 0। अब बच्चों क्या करते हैं इस 5 को नीचे ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी अपन 9 को नीचे लाए थे, अब 5 को नीचे ले आएंगे। तो बच्चों 9 से अपन को किस में भाग देना है 45 में, या इसके बराबर आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो अभी आपने पढ़ी थी ना 9 की टेबल कितनी बार में आया था 45, 5 बार में। आपको दिख रहा है ना, आप पढ़ लीजिए 9 एकम 9, 9 18, 9 27, 9 चौको 36, 9 5 45। अपन कितना चाहिए इसके बराबर या इससे थोड़ा सा कम। जब बराबर आ जाए तो अपन कम का क्या करेंगे, तो 9 5 45। अब 45 में से 45 को माइनस करिए बच्चों। 4 में से 4 गए कुछ नहीं, 5 में से 5 गए कुछ नहीं। कितनी बार पढ़ी आपने टेबल 5 बार। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों क्या करते हैं, इस जीरो को अगर आप नीचे भी ले आए तो क्या जीरो में भाग जाएगा 9 से? नहीं जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, जीरो। जब जीरो में भाग दोगे 9 से, जीरो बार ही जाएगा ना। इस तरीके से 9 से एक बार देंगे तो एक ही बार जाएगा। तो बच्चों दशमलव कहाँ लगाना है आपको, यहाँ पर। यहाँ 2 संख्याएं थी ना, पीछे से आप गिन लीजिए 1 2। अगर 3 संख्याओं बाद होती दशमलव तो आप 3 संख्याओं बाद दशमलव बिठा देते। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा जरूर से। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।